आज के वीडियो में मैं एक कार चार्जर जिसमें कि आप देखेंगे वोल्टेज डिस्प्ले भी इनबिल्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कई सारे पोर्ट हैं। 3.1 एम्पियर के दो पोर्ट, ऊपर आप देखेंगे सुपर चार्जिंग का पोर्ट और यहाँ पर QC 3.0 का पोर्ट, नीचे PD का पोर्ट जो कि टाइप C पोर्ट है। सेलर ने ऐसा मेंशन किया है कि इस चार्जर के द्वारा टोटल 150 वॉट आउटपुट होता है, जिसे कंफर्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे USB टेस्टर जिसमें PD ट्रिगर मॉड्यूल लगा है के द्वारा ये कंफर्म करेंगे। यहाँ पर QC और ये PD हम PD ट्रिगर मॉड्यूल से कंफर्म करेंगे। पहले हम 3.1 एम्पियर के पोर्ट जो है इन पर इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर जिनसे मैक्सिमम 35 वॉट तक का आउटपुट टेस्ट किया जा सकता है को टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रीसेट है जिससे आउटपुट करंट को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे 3.1 एम्पियर के पोर्ट में लगा देता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से मैंने इसे 3.1 एम्पियर के पोर्ट में लगाया। अब हम करंट को पहले 2.5 एम्पियर पे सेट करते हैं। पहले हम करंट को कम ही रखेंगे और देखेंगे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन किया। आप देखेंगे कि हमारा जो चार्जर है वो 2.5 एम्पियर 3.1 एम्पियर वाले पोर्ट से आसानी से आउटपुट कर सकता है। इसे मैं अब इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मैं इसे 3 एम्पियर तक पे सेट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3 एम्पियर करंट भी हमारा जो चार्जर है वो आसानी से आउटपुट कर सकता है। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि जब हम आउटपुट लोड 3 एम्पियर ले रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज क्या ड्रॉप हो रहा है। तो इसके लिए हम USB टेस्टर को पहले इस तरह से पोर्ट में लगाएंगे, इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है उसे लगाएंगे। मैं यहाँ पर इसे ऑन करूँगा और आप देखेंगे कि USB टेस्टर के द्वारा शो हो रहा है 5 वोल्ट के ऊपर ही वोल्टेज है, ड्रॉप नहीं हुआ है और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है। लेकिन ये जो USB टेस्टर है ये 3 एम्पियर तक का ही करंट मैक्सिमम रीड कर सकता है, इससे ज़्यादा में यहाँ पर एम्पियर शो नहीं होंगे। हमने 3.1 एम्पियर पे लोड टेस्टर को सेट किया है, एम्पियर शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं हुए। 5.1 वोल्ट इस समय भी आउटपुट हो रहा है। अब हम लोड टेस्टर का करंट जो है उसे और इंक्रीज़ करते हैं 3.2 एम्पियर 3.3 एम्पियर। अब वोल्टेज ड्रॉप जो है वो देखना कब होता है। मैं इसे लगातार इंक्रीज़ कर रहा हूँ 3.4 एम्पियर और यहाँ तक कि मैंने इसे 3.5 एम्पियर तक का आउटपुट सेट कर दिया है। वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ है। आप देखेंगे 3.6 एम्पियर भी मैंने यहाँ पर करंट जो है आउटपुट सेट किया। USB टेस्टर स्लीप मोड में है, मैं इसे फिर से वेकअप कर देता हूँ। हम थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज़ करते हैं। आप देखेंगे कि 3.6 एम्पियर से जब ऊपर वोल्टेज जाता है तभी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि 3.1 एम्पियर का जो पोर्ट है उससे मैक्सिमम 3.6 एम्पियर तक का आउटपुट हम ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो 3.1 एम्पियर का पोर्ट है उसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे ये जो पोर्ट है ये भी मैक्सिमम 3.6 एम्पियर तक का आउटपुट जो है बिना वोल्टेज ड्रॉप किए कर सकता है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये दोनों 3.1 एम्पियर के पोर्ट अलग अलग 3.1 एम्पियर आउटपुट कर सकते हैं। चलिए अब हम सुपर वूक वाला जो चार्जिंग पोर्ट है उस पर आउटपुट करंट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आप USB टेस्टर में देख पाएंगे 3.1 वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लोड पर इस समय 3.6 एम्पियर करंट सेट है तो उसे हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं और इसे हम मैक्सिमम 4 एम्पियर तक ले जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3.7 3.8, धीरे से हम इसे और इंक्रीज़ करते हैं 3.9 एम्पियर। आप देखेंगे वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट पर अब आ गया है USB टेस्टर में। हम इसे धीरे धीरे और इंक्रीज़ करते हैं। आप USB टेस्टर में देख पाएंगे ये अब भी 5 वोल्ट आसानी से आउटपुट कर पा रहा है। अगर 5 वोल्ट से और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है ऐसी कंडीशन में हमें इस चार्जर का आउटपुट करंट जो है उसकी लिमिट पता चल जाएगी, जो कि हमें पता चल गई 4.4 एम्पियर से ये ज़्यादा आउटपुट करंट नहीं निकाल सकता है। यहाँ पर मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पोर्ट केवल वूक है, सुपर वूक नहीं है। सुपर वूक में 10 वोल्ट का आउटपुट होता है। अब हम QC 3.0 वाले पोर्ट यानी क्विक चार्जिंग पोर्ट में USB टेस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। लोड टेस्टर इस समय ऑफ है। करंट को हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये 4 एम्पियर करंट जो है वो आउटपुट नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मैं लोड टेस्टर को 3 एम्पियर पर सेट कर देता हूँ। आप देख पाएंगे 3 एम्पियर पे मैंने इसे सेट किया। ये आसानी से 5 वोल्ट पे 3 एम्पियर आउटपुट कर सकता है। तो इस तरह से QC 3.0 जो है वो 3 एम्पियर 5 वोल्ट पे आउटपुट कर पा रहा है। इससे ज़्यादा आउटपुट करंट करने पर हमारे USB टेस्टर में एम्पियर जो है वो शो नहीं होते हैं। हालांकि हमारा जो
इलेक्ट्रॉनिक लोड है उसे मैंने 3.4 एम्पियर यहाँ तक कि 3.5 एम्पियर और 3.6 एम्पियर तक पर सेट किया और ये आसानी से बिना वोल्टेज ड्रॉप किए 5 वोल्ट से ऊपर ही वोल्टेज निकालता रहा। 3.6 एम्पियर से ऊपर आउटपुट करंट करने पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी ये 3.6 एम्पियर तक आउटपुट QC 3.0 वाले पोर्ट पर कर सकता है। क्योंकि QC पोर्ट यानी क्विक चार्जिंग पोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो PD ट्रिगर के द्वारा हम जो आउटपुट वोल्टेज है उसे सेट कर सकते हैं। अभी S1 और S2 ऑन है, S3 ऑफ है। ऐसी स्थिति में QC 3.0 वाले पोर्ट से ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने USB टेस्टर को जैसे ही चार्जर के साथ कनेक्ट किया 5 वोल्ट के लगभग आउटपुट हो रहा है। अब हम PD ट्रिगर मॉड्यूल के स्विच की एडजस्टिंग जो है वो 9 वोल्ट की सेटिंग में करेंगे। 9 वोल्ट में S1, S2, S3 सभी ऑन होंगे। तो मैं जो स्विच ऑफ है उसे ऑन कर देता हूँ। S3 ऑफ था, मैंने उसे ऑन किया, लेकिन ये 9 वोल्ट आउटपुट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये QC 3.0 पोर्ट जो है ये 9 वोल्ट तो आउटपुट नहीं करता है, ये कंफर्म हो गया। अब हम 12 वोल्ट की सेटिंग करते हैं। इस सेटिंग में S1 ऑन रहेगा, S2 ऑफ रहेगा और S3 ऑन रहेगा। यहाँ पर अब भी हमें चार्जर द्वारा 12 वोल्ट आउटपुट में नहीं मिले, इसका मतलब QC 3.1 एम्पियर का पोर्ट जो है ये फेक है। अब हम यहाँ पर PD पोर्ट जो है इसमें टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक OTG केबल है, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसके साथ ही हम अपना जो इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है उसे कनेक्ट करते हैं और आउटपुट लोड जो है उसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3.6 एम्पियर के इस समय हमारा लोड टेस्टर सेट है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये आउटपुट कर रहा होगा। हम यहाँ पर USB टेस्टर जो है उससे लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट की सेटिंग है इस समय, इसे 12 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए चूँकि PD ट्रिगर मॉड्यूल सेट है, लेकिन ये 5 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। तो PD ट्रिगर मॉड्यूल जो है उसके द्वारा आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो पावर डिलीवरी पोर्ट है तो वहाँ पे हमें 9 वोल्ट या 12 वोल्ट मिल जाएगा, 5 वोल्ट ही आपको मिलेगा क्योंकि ये फेक है पोर्ट। और यहाँ पर सभी पोर्टों में 5 वोल्ट ही आउटपुट होता है। और आप देखेंगे करंट मैंने 3.6 एम्पियर किया, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये किसी भी सूरत में जो 3.6 एम्पियर है वो भी आउटपुट नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर आउटपुट करंट लगातार कम कर रहा हूँ और आप देखेंगे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 4.75 वोल्ट ही ये आउटपुट में दिखा रहा है। और यहाँ पर लगातार मैंने आउटपुट करंट को रिड्यूस किया और काफ़ी रिड्यूस करने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे 2.2 एम्पियर मैंने कर दिया है, फिर भी ये वोल्टेज जो है 5 वोल्ट तक नहीं पहुँचा। USB टेस्टर स्लीप मोड में है, मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अब ये आप देख पाएंगे 4.8687 वोल्ट ही निकाला, जबकि हमने आउटपुट लोड 1.8 एम्पियर कर दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि PD जो पोर्ट है वो बिल्कुल ही फेक है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम 1.5 एम्पियर ही करंट जो है वो मिल पाएगा। अब मैं यहाँ पर टोटल लोड की टेस्टिंग करता हूँ। एक हमने टाइप सी केबल ली जिसे मैंने 3.1 एम्पियर के इस वाले पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर टाइप सी केबल है तो लोड टेस्टर में टाइप सी पोर्ट दिया गया है, इसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। इस पोर्ट का मैक्सिमम आउटपुट चूँकि 3.1 एम्पियर है तो हम लोड टेस्टर का जो करंट एडजस्टमेंट है उसे हम 3.1 एम्पियर की सेटिंग में एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे 3.1 एम्पियर पर सेट किया है। अब हम दूसरा लोड टेस्टर जो है उससे सुपर वाले USB में कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं लेग है, इसे मैं निकाल देता हूँ, प्लास्टिक लेग है सपोर्ट के लिए। अब हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सुपर वाले पोर्ट में 3.58 यानी लगभग 3.6 एम्पियर का करंट सेट है और इसमें 3.1 दोनों ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। क्या दो पोर्ट से आउटपुट लेने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है? इसे टेस्ट करने के लिए हम USB टेस्टर को यहाँ पर सुपर वाले पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट किया। अब हम लोड टेस्टर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और लोड टेस्टर को मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कंफर्म होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लगभग 5 वोल्ट ही दिखा रहा है और दोनों ही लोड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर सुपर वाले पोर्ट में लगभग 18 वॉट आउटपुट हो रहा है, जबकि हमारा 3.1 एम्पियर वाला जो USB पोर्ट है उसमें 15.5 वॉट आउटपुट हो रहा है।
तो यहाँ पर टोटल 33.5 वॉट के लगभग हमें आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने दूसरे पोर्ट जो हैं उनमें भी लोड को कनेक्ट करके देखा था। मैंने रजिस्टिव लोड जो है वो 3 एम्पियर का इस तरह से बनाया था और उसको कनेक्ट किया था, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो ये जो चार्जर है इसका मैक्सिमम आउटपुट 33.5 वॉट ही है, इससे ज़्यादा आउटपुट ये नहीं कर सकता है। ये चार्जर अगर आप इस उद्देश्य से लेते हैं कि ये आपको 150 वॉट का आउटपुट देगा, आपकी मल्टीपल डिवाइस क्विक या पीडी पोर्ट के द्वारा चार्ज कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।